दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो लगातार इस वक्त जारी है और कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले क्या मौजूदा हालात में ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग हैं क्या वो इस्तीफा देंगे। ये सवाल इसलिए भी जोर पकड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और उसके अफसरों पर ऐसा तीखा हमला बोला है कि पूरे देश में राजनीतिक तापमान इस वक्त बढ़ चुका है। ममता बनर्जी जो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में घुसने ही नहीं दे रही है, अब सीधे चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि बिहार वाला खेल अब पश्चिम बंगाल में भी दोहराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपने देखा कि बिहार में किस तरह की चुनाव हुई। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को लगा था कि बिहार में जिस तरह चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का ड्रामा हुआ और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कराई गई, उसी मॉडल को बंगाल में भी लागू कर देंगे। लेकिन शायद वह भूल गए कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के महारथी भी धूल चाट चुके हैं। तभी तो जैसे ही एसआईआर के खतरे और दबाव से बीएलओ अधिकारियों की आत्महत्या की खबरें लगातार सामने आई, ममता बनर्जी ने तुरंत चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर बंद करने की मांग की। लेकिन जब दिल्ली से कोई हलचल नहीं हुई, यानी दिल्ली से कोई खबर उनको नहीं आई, तो अब 25 नवंबर को वह सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ विशाल रैली करने जा रही है, जो सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। खबरें साफ कह रहा है दोस्तों कि 25 नवंबर को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ध्वजारोहण करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बनगांव में 3 किलोमीटर की लंबा मार्च निकालेगी और लोकतंत्र बचाओ की हुंकार भरेगी। बनगांव को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह मतवा समुदाय का गढ़ माना जाता है और एसआईआर के चलते इस समुदाय के लोग के वोट काटे जाने की आशंका से भरी गुस्सा है। टीएमसी दावा कर रही है कि एसआईआर के बहाने लाखों मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में एसआईआर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में ही चुनाव आयोग के आदेशों की अनदेखी के आरोप में 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची का सही और समय पर पुनरीक्षण लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एफआईआर इस बात का प्रमाण है कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हो सकती है। कर्नाटक में भी फर्जी वोटरों के घोटाले पर एफआईआर दर्ज हुई है और जांच में यह बात सामने आ गई है कि राजनीतिक दलों, सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी लोगों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर वोट चोरी संभव नहीं थी। याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी ने भी बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर हुए वोट चोरी के खिलाफ का खुलासा किया था, जिसके बाद पीड़ित नागरिक ने खुद एफआईआर दर्ज कराई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग की साख आखिर बच कैसे पा रही है, जब पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर रहा हो, जब अधिकारी तनाव में आकर अपनी जान दे रहे हो, जब राज्यों में बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज हो रही हो, जब मतदाता सूची के साथ खेल पकड़ा जा रहा हो, तो फिर चुनाव आयोग कितना विश्वसनीय रह जाता है। यही वजह है कि ज्ञानेश कुमार पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर एसआईआर और वोट चोरी की इन शिकायतों पर निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है और ज्ञानेश कुमार तक को हटाया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जब पूरा सिस्टम केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, तब क्या चुनाव आयोग के खिलाफ निष्पक्ष जांच संभव हो पाना तय है या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या वोट चोरी और एसआईआर घोटाले की असलियत कभी बाहर आएगी? और क्या पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ज्ञानेश कुमार को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी?
यही वो बिंदु है, यही वो प्रक्रिया है जहां राजनीति और लोकतंत्र दोनों आमने सामने खड़े हैं। और देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि 25 नवंबर की ममता बनर्जी की जो रैली के बाद क्या चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर दबाव इतना बढ़ेगा कि ज्ञानेश कुमार को बचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना साफ है कि एसआईआर ने पूरे देश में चुनाव आयोग की छवि को खतरों से घेर चुका है और वोट चोरी के आरोपों ने लोकतंत्र की बुनियाद को झकझोर कर रख चुका है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा देना सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि आगामी दिनों की बड़ी राजनीतिक घटना बन सकती है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही है दोस्तों। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने केनी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।